जो मेरी जिंदगी में आया है मैं वही पति ना क्या है छोड़ के मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। दामाद के साथ भागी हुई सास का एक नया वीडियो वायरल हुआ है सामने। देखिए, इस वीडियो में आप लोगों को मैं पूरी तरीके से वारदात बताती हूँ कि हुआ क्या था, पूरी वारदात को ध्यान समझाते हैं। बात यह हुई है कि एक महिला है जो माँ है एक घर की, वो भाग जाती है अपने दामाद के साथ, जिसके साथ उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। वारदात में एक चीज़ सामने निकल के साफ तौर पे ये आई है कि 9 जो है सीधे बताया जाए यहाँ पे 3 महीने से ये महिला बात कर रही थी अपने दामाद से, और बात करते करते दोनों के बीच में प्रेम बढ़ता है और माँ जो है वो दामाद के साथ भागना ही सही समझती है। हालांकि बता दिया जाए एक बात और, इसमें इसकी बेटी का क्या कहना है। इसमें इसका छोटा बेटा है जो कि गुहार लगा रहा है और रो रहा है, माँ से बोलता है कि माँ वापस आ जाओ, ऐसा मत करो मेरे साथ। पति है कहता है कि मैंने इसके साथ कोई भी जुल्म नहीं किया था, हमने किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रखी थी, फिर भी इसने मेरे साथ ऐसा किया तो बहुत ही ख़राब चीज़ है। इसका खुद का भाई कहता है कि ऐसी बेटी बेकार है, हम इसे कभी भी अपनाएंगे नहीं, इसने हमारी नाक कटवा दी। इस तरीके की वारदात को वो लोग कहते हैं। मैं आपको बताती हूँ पूरी मामलात में एक चीज़ सामने जो निकल के आई है उसका क्या कहना है। आपको समझाते हैं पूरी तरीके से कि ये जो महिला है जो भागी थी, इस महिला का जो है जो भी बोला जाए चक्कर चल रहा था, जो भी अपने दामाद के साथ अलीगढ़ से जो बोला जाए चर्चित दामाद जो है इनके अलीगढ़ से बताए जा रहे हैं, जो सास की जोड़ी जो वापस आई है 9 दिन पहले वे अलीगढ़ के कासगंज गए थे। ये बता रहे हैं कि इस तरीके से उन्होंने भागा है, क्या प्लान बनाया था, सब चीज़ें कि कासगंज गए थे, वहाँ से बस बरेली पहुँची, ठीक है, वहाँ से बस ली उन्होंने, बरेली पहुँचते हैं। बरेली पहुँचने के बाद ये सीधा बिहार के लिए मुजफ्फरपुर शहर की तरफ चले जाते हैं। वहाँ कुछ दिन ये रुकते हैं, फिर ये लोग प्लान बना लेते हैं कि हम नेपाल बॉर्डर को क्रॉस होकर नेपाल चले जाएंगे। इन्होंने पूरा प्लान बना रखा था कि हमें किस किस तरीके से सही वारदात को अंजाम देना है। अब यहाँ पे जो है एक नाम लगाया जा रहा है, बोला जाए इसकी बेटी भी नाम लगा रही है, इसके पिता भी नाम लगा रहे हैं कि इस औरत ने घर से जितना भी कैश था और जितना भी बोला जाए गहने थे वो सब लेके भाग गई थी। पर जब महिला मिलती है तो ये बता रही है कि इसने किसी भी तरीके का कैश घर से नहीं लिया है, बरामद नहीं हुआ इसके पास से भी, और इसने ना ही क्या बोलते हैं सिर्फ ये 200 रुपये और एक फ़ोन लेके साथ में गई थी। इस तरीके की ये महिला जो है बताती है, बाकी कुछ लेके नहीं गई थी। तो अब बात आती है कि हम इस बात को जब सुर्खियों को पकड़ रहे हैं तो पकड़ने में साफ तौर पे बात आती है कि जब महिला इस तरीके से भागी थी 200 रुपये लेके और इसे फिर तरह से पैसे लेके, तो वो आदमी इतना ज़्यादा पैसे वाला था क्या? उसने कुछ अपने घर से पैसे चुराए थे क्या? क्योंकि देखिए, रहने के लिए एक नए स्थान पे जाकर रहने के लिए, नई जगह पे जाने के लिए और इतने दिन तक गुजारा करने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता अवश्य पड़ती है ना? तो बिना पैसों के ये लोग कुछ काम करें ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो बेटी ने क्या बात बोली है, पूरी वारदात को आप लोग ध्यान से सुन सकते हैं। इस वीडियो में ध्यान सुनिए, बेटी क्या कहती है इस बारे में, ध्यान सुनिए इस बात को। हाँ, पता था वो उसी के साथ जाएगी, क्योंकि पूरे दिन मतलब उसी से कॉल चलती थी, सब कुछ उसी बात, मतलब क्या क्या बात करती थी, पूरे दिन उसी से बात करती थी वो। तो हमें तो पता था जब गई थी ना घर से, तो 1 घंटे बाद ही मतलब उसी के साथ गई है। कोई सोच ही नहीं सकता कितना पवित्र रिश्ता हो गया माँ बेटे का, कोई ऐसा सोच ही नहीं सकता। सब सोच रहे होंगे माँ बेटे का रिश्ता है, अपना प्रेम की बातें करते होंगे, कुछ भी कोई नहीं सोच सकता ऐसा। उसका क्या है, उसका तो वो तो कुछ भी बोल सकती है, उस लड़के के प्रेम में पागल हो रही है, वो कुछ भी बोल सकती है। उसने मतलब हरदोई गांव है, 2 दिन बाद के आई है, उन्होंने पता क्या क्या सिखा दिया उसे, वो कुछ भी कह सकती है। 200 रुपये, अब मैंने कल बात की थी उससे, कल 200 रुपये, और मोबाइल भी नहीं अंग रही थी वो तो, कल तो वो मोबाइल भी नहीं अंग रही थी, मोबाइल भी बोल रही थी, मैंने रास्ते में फेंक दिया मोबाइल। एक और चीज़, अब आपने जब बेटी का यहाँ पे पूरा का पूरा जो वाक्य सुन लिया है, अब आपको बता देते हैं कि इसके पिता, इस बेटी के पिता क्या बात को बोलते हैं। यहाँ पे बेटी को एक चीज़ और सवाल पूछती है, जो है यहाँ पे पुलिस जो बोला जाए कि मीडिया वाले सवाल एक और पूछते हैं इनसे, और पूछते हैं कि क्या आपकी माँ के साथ सच में आपके पिता जो है वो गलत पदार्थों का सेवन करते थे, और बोला जाए कि इस तरीके की वारदात मतलब मारपीट का कोई अंजाम करते थे। तो वो बता रही है कि नहीं, ऐसा कोई अंजाम नहीं किया जाता था, इनके साथ ऐसा कोई भी सुलूक नहीं किया जाता था, ये वो जो है वो झूठ बोल रही हैं। अब किस तरीके से बात कर रही हैं, वारदात आ रही हैं, आप सुन सकते हैं इस बारे में, लेकिन हम बात करेंगे इस नॉर्मल तरीके से कि बात मामलात को क्या चीज़ क्या कहाँ तक लेके जा रही है। साफ तक बोला जाए कि मेरे हिसाब से, मेरे जो कहने के हिसाब से है, मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ है बहुत ज़रूरी जो बोलना चाहती हूँ मैं आप लोगों से, कि सास जो है जिसने इस मामलात को अंजाम दिया, जो भी चीज़ की है इसने, इससे क्या हुआ है कि एक बोला जाए कि एक हमारे समाज में एक मैसेज गया है इस तरीके का कि
लोग जो हैं, जो अच्छे भी लोग होंगे, जिनके परिवारजन अच्छे से सही से चल रहे होंगे, तो उनके खिलाफ भी है यहाँ पे कई सारी बातें उठ सकती हैं। घर में मामलात में कई सारी तरीके की लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं। अब आप लोगों से दरख्वास्त है, कहने की ये मेरी एक मंजूरी है कि न्यूज़ को देखें लेकिन उसको जहन में ना अपनाएं इस चीज़ को। आपके परिवार में ज़रूरी नहीं है कि आपके परिवार में भी इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जा रहा हो, या आपके घर में कोई परिवार में सदस्य हो, चाहे बेटी है जो कत्ल कर रही है। आप देख सकते हैं जो कि मेरठ का केस था, है ना। और यहाँ पे सास जो है भाग गई अपने दामाद के साथ। दामाद जो है अपनी बेटी को, मतलब अपनी होने वाली जो है पत्नी को ही मार देता है, या पत्नी शादी के जस्ट तुरंत बाद बेटी जो है मार देती है अपने पति को और भाग जाती है अपने प्रेमी के साथ। ये इस तरीके की कुछ वारदातें जो आजकल के हिसाब से जो चल रही हैं, आजकल में बहुत चल रही हैं ये चीज़ें। तो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि अपने घर में इस चीज़ का कोई भी असर ना होने दें। रही बात, अगर आप लोग इस तरीके की वारदात को कोई अंजाम दे रहा है, जिसके घर में भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, अगर कोई भी ऐसा शख्स है जो ऐसा कर रहा है, वारदात को अंजाम दे रहा है, तो सतर्क हो जाए, संभल जाए, ऐसी चीज़ों को ना करें, क्योंकि इससे घर में सिर्फ लड़ाइयाँ होती हैं और उसका अंजाम आप खुद देख सकते हैं कि एक औरत ने जो काम किया है, इसके खिलाफ केस हुआ है। एक तो चोरी करने का, कि घर से चोरी करके भागी है। दूसरी चीज़, इसकी बेटी खुद यहाँ पे बोल रही है कि इस जो दामाद को फांसी की सज़ा दी जाए। तो यहाँ पे सोचिए कि एक परिवार नहीं, दो परिवार पे ज़्यादातर असर पड़ा है और यहाँ पे फांसी की मांग तक की जा रही है। ये नहीं होता है तो उनको जेल तो मिलेगी ही, जिससे ज़िंदगी बर्बाद होगी। एक घर की नहीं, दो घरों की बर्बाद होगी, और इन 2 घरों से कई सारे घरों की भी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि ये बात न्यूज़ में कई तरीके से, कई ज़्यादा तरीके से फैल चुकी है। दामाद जो है यहाँ पे जो लेके भागता है, अब बताते हैं कि नेपाल ये लोग क्यों नहीं गए। नेपाल जाने वाले थे, लेकिन ये लोग फ़ोन का मोबाइल चेक करते हैं, उस मोबाइल में साफ तौर पे देख लेते हैं कि हमारी फ़ोटोज़ तो वायरल हो चुकी हैं, हम लोग काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुके हैं। अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमें देख के हमें पकड़ा जा सकता है, क्योंकि पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि इनको दोनों को पकड़ना है ना। क्लियर बात थी। तो अब यहाँ बात आ जाती है, अब दोनों को जब पकड़ के लेके आते हैं तो आप सुन सकते हैं सारी मामला जिस तरीके सामने आई हुई है। ये औरत भी क्या कहती है थाने में बैठ के, वो चीज़ आप सुन सकते हैं। बस इतनी चीज़ हम कहना चाहते हैं इस तौर तरीके पे कि ये सारी न्यूज़ें हैं जो बताई जाती हैं, इनसे हमें सतर्क होना होता है और वाकिफ होना होता है कि हमने ये चीज़ से गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि सब चीज़ का अंजाम आप देख सकते हैं, सिर्फ एक है जेल जाना। जेल जाके गलत जो है, आप सभी को पता है कि कई सारे, या तो आप जीवन पर्यंत तक के लिए जाएंगे, जैसे मेरठ वाले केस में वो लोग जीवन पर्यंत तक के लिए, अब लोग जेल के लिए फिक्स हो चुके हैं, और हो सकता है उनको फांसी की सज़ा भी दी जाए, क्योंकि उन्होंने एक व्यक्ति का मर्डर भी किया है और बुरी तरीके से किया है। ठीक है। दूसरी बात, इस औरत का केस है। इस औरत के केस में ऐसा हो सकता है क्योंकि इसमें कोई मरा नहीं है, बस धोखेबाजी का केस है, तो धोखेबाजी के तहत हो सकता है इनके साथ जो है कई सालों तक इनको जेल में रखा जाए, जेल में रखने के बाद ये लोग बाहर निकले। ठीक है। रही बात, अब यहाँ पे एक विश्वास और एक बोला जाए कि एक परिवार का विश्वास, एक परिवार की जो नींव है वो उजड़ चुकी है। यही भी खत्म करते हैं इस केस को और मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में कुछ और नई वारदातों के साथ, जिसमें कि कुछ ऐसा बताएंगे आप लोगों को कि अगला केस के लिए, अगले केस जो है वो बहुत ही विचित्र, बहुत ही अलग होने वाला आप सभी लोगों के लिए। ये एक ऐसा केस है जो 70 सालों से अभी तक इसका कुछ भी पुष्टिकरण नहीं हुआ है। 70 साल से ये आज तक केस सॉल्व ही नहीं हुआ है। कुछ ऐसा केस है जो आप लोग को बताने वाले अगली वीडियो में, जिसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये आप लोग को सतर्क करने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है। चलिए आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग को धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।